सामने से हटूंगा ना तो कैमरा है ना फिर स्थिर होने के लिए टाइम लेता है। इसलिए आ रहा है ना, ये ब्लैक कर दिया गया है ना, वो व्हाइट था तो इसीलिए वो लाइट ज्यादा मार रहा है, कैमरा बहुत होगा। चलिए ये ब्लैक हो गया है ना, तो इसलिए फ्रेश आ रहा है, एकदम फ्रेश आ रहा है। चालू कर दोगे? चलिए क्या हो गया। अनुसूचियां उनके विषय यानी किस अनुसूची में कौन सा विषय दिया गया है एक बार में आप देख लीजिएगा, डिटेल पढ़े तो आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पहला तो पहली अनुसूची में क्या बात कही गई है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरा दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया, राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदाधिकारियों का वेतन दिया गया है। अब मेरे अनुसार इसको स्टार मान लेना कि राष्ट्रपति और अन्य उच्च अधिकारियों के वेतन की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है, शपथ और प्रतिज्ञान की बात। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बात की गई है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन में नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है। और अगला अगर हम बात करेंगे छठी अनुसूची में, यहाँ पे देखिएगा छठवीं अनुसूची में क्या कहा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो इसके हिसाब से ये भी आपका इंपोर्टेंट हुआ, डी पूछेगा तब। और सातवें अनुसूची में देखिए क्या दिया गया है, कह रहा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन दिया गया है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। आठवीं अनुसूची में जानते ही हैं आप क्या दिया गया, ये भी आपका क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। नौवीं अनुसूची में क्या हुआ, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 10वीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कहता है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता यानी दल बदल अधिनियम किसमें, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, अगले पे आ जाइए। अगले पे यहाँ देखिए 12वीं अनुसूची में क्या हो रहा है आपका, पहले तो 11वीं देख लीजिए। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, मतलब ग्राम पंचायत। और यहाँ 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हमसे आप पूछेंगे कि सर देखें क्या, तो 11वीं देखिए, 12वीं देखिए, 10वीं देखिए, 8वीं देखिए, 7वीं देखिए। ठीक है, अब मन करे तो एक ये दोनों देख लीजिए, बहुत जरूरी है। वैसे तो एक दो बार पढ़ लोगे तो सब याद रहेगा, लेकिन इतना नीचे का ये आपका ये और ये सब याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट ये खत्म हो गया। कौन सा, 10 नहीं 10 है, 9 पे चलेंगे। शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे, बहुत जल्दी शासन प्रणाली क्या है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में यानी पुराने समय में शासन की प्रक्रिया क्या थी और आधुनिक काल में शासन की प्रक्रिया क्या है, मतलब आज जो चल रहा है उसके शासन का प्रारूप क्या है। प्राचीन काल में क्या चलता था, राजतंत्र, और जो शासक होता था वो कौन होता था, राजा शासन होता था, है कि नहीं। और लोकतंत्र में यानी कि आज के डेट में जो शासन है वो राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। और यहाँ पे जो शासक होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। कहीं कहीं पे राष्ट्रपति में ना और कहीं कहीं पे प्रधानमंत्री। यहाँ पे देखेंगे अब राजा के लिए भी कुछ डिवाइडेशन था। राजा के पास सत्ता का स्रोत क्या था, यानी राजा के पास जो पावर था वो क्या था, वो स्वयं पावर में था। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या है आपका, पद अनुवांशिक हो गया था, मतलब कि राजा मरेगा तो उसका बेटा बनेगा। कह रहा है कि राजा मरेगा उसका बेटा बनेगा, बेटा मर गया उसका बेटा बनेगा। और इस प्रकार का शासन क्या कहीं पे चल रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल चल रहा है। अभी सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, कतर में, भूटान में आदि में चल रहा है, और भी कई जगह है। दक्षिण कोरिया भी है, जहाँ जहाँ पे अभी भी राजा महाराजा बन रहा है ना, प्रिंस वगैरह, वहां पे भी अभी ये लागू है, ये भी है। लेकिन उनको पावर और बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, लेकिन कुछ जगहों पे है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो पद योग्यता आधारित है। पद क्या है, योग्यता पर आधारित है। योग्य है तो आपको पद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा, सत्ता का स्रोत यहाँ पर खुद में नहीं है। अब यहाँ पे सत्ता का स्रोत कौन है, यानी जनता आपको पावर देती है, अधिकार देती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं सर अमेरिका हो गया, ब्रिटेन में चुनाव होता है, भारत में चुनाव होता है, कनाडा में चुनाव होता है, ऐसे आपके ढेर सारे देश यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है। तो इसमें इस समय से आप कह सकते हैं, एक यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा,
यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर आ जाइए, तब मजा आएगा यहाँ बोलने में। ठीक है, यही बात थोड़ा सा जी, हाँ तो ऊपर कर दे। ऊपर चला गया ना। ये यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि, इसमें अभी भी क्या चल रहा है? राजतंत्र चल रहा है। और ये जो देश है यहाँ पे क्या चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है। तो इन दोनों में आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि कहां पर अभी भी राजतंत्र है और कहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो इसी में से एक दे देगा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए आप। लोकतंत्र शासन प्रणाली के मुख्य रूप क्या है, मतलब कितने प्रकार से लोकतंत्र काम करता है? तो लोकतंत्र भी आपका कितने प्रकार से काम करेगा? 2 प्रकार से लोकतंत्र बाबू काम करेगा। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से लोकतंत्र काम करेगा। पहला, एक अध्यक्षीय तौर पे काम किया जाएगा और एक संसदीय तौर पे काम किया जाएगा। अब कहोगे कि सर जी सबसे बढ़िया कौन है? तो सबसे बढ़िया संसदीय वाला है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चीजें जो होती हैं एकत्व में आ जाती हैं। तो अध्यक्षीय में क्या क्या होगा भाई? तो यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष और राज्य का प्रमुख और शासना अध्यक्ष या सरकार का प्रमुख, ये दोनों की दोनों चीजें किसके अंदर निहित हो जाएंगी? राष्ट्रपति के अंतर्गत। मतलब कि राष्ट्राध्यक्ष भी वही होगा, राज्य का प्रमुख भी वही होगा, और शासना अध्यक्ष भी वही होगा, और सरकार का प्रमुख भी वही होगा। मतलब ये सारे पावर किसके अंतर्गत आ जाएगा? एक आदमी को इतना पावर दे देगा तो साला पागल हो जाएगा, वो किसी का सुनेगा? वो नहीं सुनेगा। तो इस प्रकार का शासन थोड़ा सा दिक्कत करता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख हो जाता है ये, जिसको इतनी शक्ति मिल जाए वो राज्य का क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रमुख हो जाएगा। और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? यूएई। देखिए ना, अमेरिका का, यूएसए है, अमेरिका के देखिए राष्ट्रपति ना, जब भी कुछ होता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति अकेले फैसला लेने में क्या रहता है? सक्षम रहता है, क्योंकि ये सारे अधिकार उसके पास। ठीक है, अगला देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, या राजा कह सकते हैं तरफ से। तो राष्ट्राध्यक्ष या राज्य का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और यह राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होगा। किसका? नाम मात्र का प्रमुख होगा। बाकी तो आप जानते हैं कि अधिकार किसके हाथ में होता है? शासना अध्यक्ष या सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और देखेंगे कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन बनेगा? और ये नाम मात्र का क्या बनता है? प्रमुख। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं भारत और ब्रिटेन में इस प्रकार का शासन है। राष्ट्रपति का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री ही क्या है? सब कुछ है। ठीक है, क्योंकि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? चुना जाता है, इसीलिए पावरफुल है। आगे चले, कोई दिक्कत आपको? ठीक है, नहीं है, बस इतना ही है। अगला स्लाइड 11। चलिए 11 पे आ जाइए आप, और देखते हैं यहाँ पे राज्य के महत्वपूर्ण, ये मेरे लिए तुम याद करके जाना कि राज्य पूछा जाएगा कि राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले संप्रभुता होनी चाहिए। कोई भी राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो राज्य है नहीं। ये बताइए, जब आपका खुद का अधिकार नहीं है तब किस प्रकार के राज्य हैं? तो राज्य का सबसे जो मेन अंग है वो क्या है? संप्रभुता। दूसरी बात होनी चाहिए, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास खुद का भूभाग होना चाहिए, और खुद की सरकार होनी चाहिए। ये राज्य के आपके 4 अंग हैं। अगर ये चारों में से कोई भी एक कम है तो उसे राज्य कहलाने का कोई हक नहीं है। अगला अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अगर बात करेंगे बाबू, तो जितना आपने पढ़ा है उसी का जो नहीं छूट गया है उसी का रिपीटेशन है। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है किसको? ब्रिटेन को। और भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत कौन है? जनता। और भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय क्या है? तो राज्य का प्रमुख कौन होगा? निर्वाचित होगा। कौन होगा? निर्वाचित होगा। अरे भाई, यहाँ पे गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ के अध्यक्ष को चुनाव कौन करे? वहाँ की जनता करे। यहाँ राष्ट्रपति की चुनाव कौन करता है? जनता ही तो करती है। फर्क यही है कि हम कैसे चुनते हैं उसे? अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है किसने? जी ऑस्टिन ने। और भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है किसने? केसीरियर ने। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, डीप बनेगा तो यहाँ से बनेगा। अब बाबू हम लोग आ जाएंगे कहाँ पर? राष्ट्रीय प्रतीक पर। बोलिएगा, थक जाइएगा आप लोग तो। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज
आप जानते हैं आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा है। और अभिकलन करता कौन है? पिंगल वेंकैया नायडू। ठीक है, यह पिंगली वेंकैया है जो राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगे का अभिकलन करता है। और लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें बाबू तो 3 संबंध 2 के अनुपात में। और अपनाया कब गया था? 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। और पट्टी का रंग कैसा है? तो केसरिया। और ये केसरिया का जो मतलब होता है साहस और बलिदान का प्रतीक है। और सफेद जो पट्टी है उसका अर्थ है सच्चाई, शांति का प्रतीक है। और हरा जो है उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। तो सारी चीजें आपका राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित हो गई। अब तो कुछ छूट नहीं रहा मेरे हिसाब से, ठीक है? छूट रहा है, छूट रहा है नहीं, बस इतना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये आपका हो गया यहाँ तक। चक्र किसका प्रतीक है? तो पहले तो चक्र नीले रंग का है और तीलियां इसमें कितनी है? 24। अब प्रतीक किस बात का है? प्रगति एवं न्याय का। कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से। यहाँ पे राज चिन्ह के बारे में अगर बात करेंगे तो अशोक का सिंह स्तंभ जो सारनाथ का है वही हमारा क्या है? राज चिन्ह है। और अंकित शब्द इस पे क्या है? सर्पमेव जयते। लेकिन ये शब्द कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडक नहीं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 को। और सिंहों की संख्या कितनी है इसमें? 4। और नीचे अंकित चिन्ह के दाएं ओर बैल है और मध्य में अशोक चक्र है और बाएं ओर घोड़ा है। अब कई बार पूछे ले बेटे, कई बार पूछे ले, वैसे समझ रह जाएगा कि दाएं ओर कौन सा जीव है? तो बैल है और बायां ओर घोड़ा है और मध्य में अशोक चक्र है और ऊपर कहाँ है? शेर है। कैसे? 4। तो इसको थोड़ा सा सजग से रहिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। कोई दिक्कत है भाई किसी को? ठीक, अगला आ जाइए। क्या नंबर? 12 नंबर पे इतना खींच के लेके चले का अच्छा नहीं, ठीक तो अगला फिर से चालू करें। कितना देर हो जाता है?